इनर क्लास, चलो समझते हैं व्हाट इज इनर क्लास। इनर, सो अ क्लास which is a member of a class which is a member of a package of a package of a package of a package is known as a top level क्लास। ठीक है, तो उसको हम लोग टॉप लेवल क्लास कहते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं डेफिनेशन खत्म नहीं किया हूँ, मैं आता हूँ। अच्छा, एक क्लिप स्टार्ट कर लेता हूँ। क्लास नहीं बनाना, अपने को एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। न्यू जावा प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं इनर क्लासेस। इनर क्लासेस, और भाई डिफॉल्ट लोकेशन नहीं यूज करना है। अपने को जाना है, आदित्य केजरीवाल में जाके, एडवांसमेंट इन जावा में जाके यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट का नाम है इनर क्लास। लाइब्रेरीज वगैरह बाद में ऐड वैड कर लेंगे जो चाहिए होगा। ये सारा तो हमको नहीं चाहिए था, हमको तो प्रोजेक्ट चाहिए था यार। डिलीट करते हैं एक बार फिर से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीट द प्रोजेक्ट कंटेंट ऑन द डिस्क फाइल, न्यू जावा प्रोजेक्ट। डिफॉल्ट लोकेशन नहीं करना है, ब्राउज करना है। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, इनर क्लासेस। इनर क्लासेस के अंदर में इनर क्लासेस को सिलेक्ट करो, इसके अंदर में ये प्रोजेक्ट बनाओ, इनर क्लासेस प्रोजेक्ट। ओ JECT, नेक्स्ट करो। हाँ अब ठीक है, फिनिश कर दो। चलो, इनर क्लासेस प्रोजेक्ट, और SRC में एक पैकेज बनाओ, com डॉट इनर क्लासेस फिनिश कर दो। और इसको बंद करते हैं यार, इसको भी बंद करते हैं, यहाँ पे चालू करते हैं। न्यू क्लास, क्लास का नाम रखते हैं, क्या रखें? टॉप लेवल LEVEL, टॉप लेवल। ठीक है भाई, टॉप लेवल रख देते हैं, फिनिश करते हैं। तो ये जो क्लास है, ठीक है, और इस क्लास में एक वेरिएबल रखते हैं, प्राइवेट इंट वैल्यू इज इक्वल टू 101, और पब्लिक इंट गेट वैल्यू रिटर्न वैल्यू, और एक और फंक्शन रखते हैं, पब्लिक void set value int value, और this dot value equal to value। ये टॉप लेवल क्लास है, ठीक है ना। तो ये आपका टॉप लेवल क्लास है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C प्रेस करते हैं, और यहाँ पर आते हैं। तो ये क्या है ना, ये आपका टॉप लेवल क्लास, ठीक है। तो इसके अंदर में 3 मेंबर हैं, ठीक है ना। द क्लास हैज 3 मेंबर्स। एक तो इंस्टेंस वेरिएबल है,
वैल्यू, और दो मेथड है, गेट वैल्यू एंड सेट वैल्यू, ठीक है ना, समझ में आया? तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, द क्लास हैज the class has three members. Class has three members, that is, number one is one instance variable, one instance variable, one instance variable जो है value and two methods, दूसरा है two methods, okay, that is get value and set value ठीक है, दो चीजें हैं हमारे पास, ठीक है, ये बात है। तो कहने का मतलब ये है कि class a class can also be declared within another class, ठीक है। This type of class is called inner class. This type of class is called inner class. This type of a class is called inner class. ठीक है। If the class is declared within another class, if a class is declared within another class, right, is explicitly or implicitly declared static, it is called nested class. It is called nested class, ठीक है, not an inner class, okay. So the class contains the inner class, the class that contains the inner class, is called an enclosing class. It's called an enclosing class or an outer class ऐसा कुछ रहता है उनका डेक्लेरेशन कुछ ऐसा रहता है कि पब्लिक क्लास आउटर, ब्रैकेट curly brace open, and then public class inner, okay. तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं members of the inner class, और इसका ब्रैकेट बंद करते हैं, एंड और यहाँ पे दूसरे मेंबर्स होते हैं, अदर मेंबर्स ऑफ द आउटर क्लास, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, जैसे इफ अ क्लास is declared within another class is explicitly or implicitly declared static. It is called nested class, not an inner class, ठीक है। The class that contains the inner class is called an enclosing class or an outer class, ठीक है ना। So the outer class is a top level class and the inner class is an inner class, okay.
inner class is the member of the outer class. Fine. तो ये वाला बात लिख देते हैं कि the, इसको बंद करते हैं, the outer class, the outer class, the outer class is a top level class, top level class. Fine. The inner class, the inner class is an inner class, is an inner class, inner class. अच्छा, ये वाली बात लिखने का मतलब नहीं बनता है क्या लिख रहा हूँ, इनर क्लास तो इनर क्लास ही होता है ना. अच्छा, it is a member of outer class, it is a member of outer class. ये outer class का member होता है, it is a member of an outer class. यहाँ पे class का नाम outer है भाई, it is a member of an outer class. कैसे लिख भी सकते थे वो statement. जो इनर क्लास है ना यहाँ पे, इनर क्लास, द इनर क्लास, इसके रेस्पेक्ट में बातें कर रहा हूँ. द इनर क्लास इज एन, द इनर क्लास इज एन इनर क्लास, इज एन इनर क्लास. ये एक्चुअली मेरा क्लास का नाम ही इनर रखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना. सो द इनर क्लास इज एन इनर क्लास एंड इट इज द मेंबर ऑफ आउटर क्लास. ठीक है. So the outer class is the enclosing class for the inner class, and inner class can be the enclosing of or for another inner class. There is no limits on the level of nesting of inner class. Fine. तो लिख देते हैं, ये वाला बात भी लिख देते हैं, important है कि the outer class, the अरे हाँ नहीं है class और the outer class, the outer class is the enclosing or outer enclosing or outer class for inner class. An inner class can be enclosing, the inner class can be enclosing class for another inner class, for another inner class. There are no limits. There are no limits on the level of nesting, of inner classes, okay. अच्छा, an instance of an inner class, can only exist within an instance of enclosing of its enclosing class, okay. That is you must have an instance of the enclosing class before you
before you create an instance of an inner class. This is useful in enforcing the rule that one object cannot exist without the. So you can think that for example a computer must exist before a processor can exist. An organization must exist before a president for the organization exists. Teacher will exist, but before that school must exist. Otherwise there is a no existence of teacher. आदित्य तुम्हारा आवाज फिर से वैसे ही आ रहा है. मैं बोला स्टूडेंट if only if there is a teacher existing. हाँ तो स्कूल हो गई राइट. हाँ स्कूल होना जरूरी है. हाँ ये तो बात सही है बट ठीक है यार, एक ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए. तो चीज़ें कुछ ऐसी हैं. ठीक है, तो जब जावा नया नया आया था मार्केट में ना, जावा 1.0 आया था, तो उसमें इनर क्लासेस का सपोर्ट नहीं था. फिर जावा 1.11 में जेवीएम जो है, ठीक है ना, वो इनर क्लासेस को थोड़ा बहुत हैंडल करना सीख लिया था. ठीक है, फिर धीरे धीरे मतलब जावा 1.4 आते आते इनर क्लासेस जो है ना, ये मतलब यूज में आने लग गया था इनर क्लासेस काफ़ी हद तक. ठीक है, जावा 1.4 में. तो बातें कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ इनर क्लासेस के ऊपर. ठीक है, 1.3 में भी था इनर क्लासेस. 1.4 में अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन इसका आ गया था, और फिर धीरे धीरे इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड होते गए. ठीक है ना, तो बातें करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इनर क्लासेस. एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इनर क्लासेस. मतलब मैंने तुमको जो एग्जांपल्स बताया ना, ये मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं. ठीक है, तो वैसे मतलब डिज़ाइन, मतलब जो हम लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं ना, तो वो हम लोग रियल लाइफ के हिसाब से सोच के डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, कि ऐसे होगा फिर ऐसे होगा फिर. ठीक है ना, एक्चुअली इनर क्लासेस पढ़ाने के पीछे मेन मकसद ये है कि तुमको लैम्डा समझाया जा सके ढंग से. ठीक है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, लैम्डा समझाया जा सके. तो अगर इनर क्लासेस अच्छा से समझ में आ जाएगा तो लैम्डास भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा. तो द फॉलोइंग आर द सम, लिख तो दिया है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इनर क्लासेस. लिखते हैं. 1, they let you define classes. They let you define classes near other classes that will use them. For example, a computer will use a processor. A computer will use a processor, so it is
better to define a processor class, better to define a processor class as an inner class of the computer class ठीक है, ये पहला एडवांटेज है। दूसरा है दे प्रोवाइड एन additional namespace to manage class structures. For example, before the introduction of inner classes, inner classes, a class only be a member of package, okay. With the introduction of inner classes, top level classes which can contain inner classes provides an additional namespace, okay. Number 3, some design patterns are easier to implement using inner classes. For example, adapter pattern, okay. Enumeration pattern, adapter pattern क्या होता है आदित्य, कोई आइडिया? State pattern, पैटर्न का तो आइडिया नहीं है। अरे माउस लिसनर के बारे में सुना है? माउस लिसनर में क्या होता है, माउस को ट्रैप किया जाता है ना, तो उसमें कितना सारा इंटरफेस है। अच्छा, माउस लिसनर जो इंटरफेस है उसमें बहुत सारा मेथड्स है, ठीक है ना, नई करके भी 10 मेथड होगा, ठीक है। अब मेरे को चाहिए कि मेरे को सिर्फ 2 ही मेथड यूज करना है, अपने क्लास में 2 ही मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, तो बाकी का मेथड का बॉडी मेरे को लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि वो तो इंटरफेस है, और इंटरफेस को जब मैं अपने क्लास में इम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरे को वो 10 के 10 मेथड्स लिखने पड़ेंगे, जो भी उसके अंदर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको 10 के 10 मेथड्स को ना लिखना पड़े, ठीक है ना, तो उसके लिए ना एक माउस अडेप्टर क्लास है, ठीक है। तो माउस अडेप्टर क्लास को अगर तुम इनहेरिट कर लोगे ना अपने क्लास में, तो तुमको जो मेथड को ओवरराइड करना उसी मेथड को ओवरराइड करो, बाकी को मत करो, ठीक है ना। तो वो अडेप्टर पैटर्न जो है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ
तो वैसे ही एन्यूमरेशन पैटर्न होता है, स्टेट पैटर्न होता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग इनर क्लासेस। स्टेट पैटर्न आएंगे हम लोग धीरे धीरे इस चीज के पीछे। कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड using inner classes, inner classes, ठीक है। अच्छा, चौथा, implementing a callback mechanism, implementing a callback mechanism, implementing a callback mechanism is elegant and convenient. Lambda expressions in Java 8, in Java 8 or later, offer a better and more concise way, more concise way of implementing callbacks in Java. Callbacks in Java, ठीक है। तो लैम्डा हम लोग सीखेंगे आगे चल के, ठीक। अच्छा, it helps implement closure in Java, closures in Java. Number 6, you can have a flavor of multiple inheritance. You can have a flavor of multiple inheritance of classes using inner classes. Okay, an inner class can inherit another class. Okay, thus the inner class has access to its enclosing class members as well as members of its superclass. Okay, note that accessing members of two or more classes is one of the aims of multiple inheritance, right? Multiple inheritance. देखो भाई, मैंने तुमको क्या सिखा दिया? क्लासेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, ठीक है, समझ में आया?
which can be achieved, which can be achieved, which can be achieved using inner classes, inner classes. However, just having access to member of two classes is not multiple inheritance in true sense, is not multiple inheritance sense, बट ये फ्लेवर देता है, बट ये क्या करता है, ये फ्लेवर देता है भाई, ठीक है, मतलब वैसा फ्लेवर दे देगा। हाँ, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस बहुत पावरफुल चीज है यार, सी प्लस प्लस में उसका अलग ही खेला है, ठीक है ना। लेकिन वैसा टाइप का थोड़ा सा फ्लेवर मिलता है कि हमको लग रहा है यार मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है। हाँ, मैंने लिखा ना फ्लेवर दे रहा है, ऊपर में भी मैंने लिखा फ्लेवर दे रहा है, नीचे में इसलिए मैंने क्लियरली लिखा कि कंफ्यूज नहीं हो जाए कोई भी आदमी कि भाई ये सच में कर दे रहा है क्या, जाओ तो बदल गया, अपना प्रिंसिपल से ही हट गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बट वो थोड़ा सा होता है, बट उतना चलता है। मतलब सी प्लस प्लस का जो मतलब कंफ्यूजिंग पार्ट था ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो उसमें बहुत सारा एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाता है। अगर ध्यान से प्रोग्रामिंग नहीं करो तो एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। फिर आदमी लोग क्या करता है ना, सर पीटते रहते हैं दीवार से, कोई टेबल से, मतलब प्रोग्रामर लोग सर पीटता हुआ मिल जाएगा सी प्लस प्लस का, ठीक है ना। फिर वो लोग बैठते हैं डिजाइन को लेकर मगजमारी करते हैं, अरे फिर पता चलता है अरे ये गलती हो गया, ये गलती हो गया, तो उसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। बट वो जावा में नहीं होता है, जावा में वो वाला पार्ट ही हटा दिया गया, तो है ही नहीं, तो इम्प्लीमेंट करोगे कहाँ से, ठीक है ना। मेंबर्स एक्सेस हो रहे थे, ठीक है ना, मेंबर एक्सेस होते हैं, ठीक। चलो, तो अब आगे बातें कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इनर क्लासेस, टाइप्स ऑफ इनर क्लासेस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इनर क्लासेस, तो इनर क्लासेस जो है, यू कैन डिफाइन इनर क्लास, यू कैन define inner class anywhere inside a class where you can write a Java statement, ठीक है। there are three types of inner classes, तीन टाइप के होते हैं इनर क्लासेस। the type of inner classes depends on the location of its declaration and the way it is declared, ठीक है। तो पहला होता है आपका मेंबर इनर क्लास, ठीक है। दूसरा होता है लोकल इनर क्लास, ठीक है। तीसरा होता है एनोनिमस इनर क्लास, ये बड़ा यूज में होने वाला है, एनोनिमस, ANONYMOUS, एनोनिमस इनर क्लास, ठीक है। बटन डिजाइन करेगा ना, बटन में जो एक्शन लिस्नर लिखना पड़ता है ना, ठीक है, एक्शन लिस्नर लिखना पड़ता है ना, वहां पर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बातें कर लेते हैं एक एक करके। पहला तो है हम लोग का, पहला क्या है, पहला है हम लोग का मेंबर इनर क्लास,
मेंबर इनर क्लास। तो मेंबर इनर क्लास क्या है कि मेंबर इनर क्लास, अरे member inner class is declared inside a class, the same way a member field member field or member field or member field or a member method for the class is declared। अभी से एक मिनट, मैं ना एक मैसेज चेक कर लेता हूँ स्काइप पे, ये लोग क्लास करेगा कि नहीं करेगा ये पता नहीं। नहीं, ये तो दूसरा मैसेज है, होमवर्क का मैसेज है। तुम्हारे क्लास के बाद एक और क्लास है मेरा ये लोग करेगा कि नहीं पता नहीं। ठीक है, वेयर आई वाज कि same way a member field or a member method of a class is declared। ठीक, declared। it can be it can be declared as कैसे डिक्लेयर करेंगे? public private protected or package level पैकेज लेवल मतलब आदित्य, हेलो, हाँ आदित्य, पैकेज लेवल का पैकेजिंग का काम होता है, वही तो पैकेज लेवल हो गया। तो मैंने एक क्लास हो गया, कहाँ से कितने बिलोंग करेगा। नहीं यार, पैकेज लेवल मतलब डिफॉल्ट। ओ, ठीक है, अगर इसमें पैकेज लेवल। हाँ मतलब अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, पब्लिक भी नहीं लिखा, प्राइवेट भी नहीं लिखा, प्रोटेक्टेड भी नहीं लिखा, तो वो पैकेज लेवल हो गया। ठीक है, हाँ, समझ में आया पैकेज लेवल? तो वो बस उसी पैकेज के अंदर काम करेगा, बाकी कहीं काम नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, उसको बोलते हैं पैकेज लेवल। पैकेज लेवल को ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ डिफॉल्ट। ठीक है ना, ये आईसीएसई में पढ़ के ना डिफॉल्ट उसको बोलते हैं पैकेज लेवल एक्चुअली। ठीक है, पैकेज लेवल आईसीएसई का किताब में लिखा रहता है डिफॉल्ट, हम भी डिफॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको पैकेज लेवल बोलते हैं। चलो, द इंस्टेंस मेंबर द इंस्टेंस of a member inner class may exist only when only within the instance of its enclosing class। ओके, एक एग्जांपल दिखाते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ गया, ये रहा। एक प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे, न्यू क्लास, और क्लास का नाम लिख देते हैं कार, CAR, कार। ठीक है, और फिनिश करते हैं। तो कार क्लास में लिखते हैं, एक मेंबर ले लेते हैं, प्राइवेट फाइनल इंट ईयर। ठीक है, ये ले लिया।
और इसके अंदर में एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम लिख देते हैं पब्लिक क्लास टायर। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइवेट फाइनल डबल रेडियस ये लिख लिया। ठीक है, इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पब्लिक कार कार नहीं भाई, कार नहीं, टायर। TIRE पब्लिक टायर, ये कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और इसमें हम लोग पास कर देते हैं डबल रेडियस ये पास कर देते हैं और इसके अंदर में हम लोग डाल देते हैं दिस डॉट रेडियस इक्वल टू रेडियस ये डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे एक गेट मेथड लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक गेट मेथड लगा देते हैं पब्लिक मेथड पब्लिक गेट जो है वो डबल होगा, और ये हो जाएगा गेट हो जाएगा और वो रिटर्न कर देगा दिस डॉट गेट रेडियस ना, तो रिटर्न रेडियस कर देते हैं, रिटर्न रेडियस। ठीक है, इसका नाम देते हैं गेट रेडियस, RADIUS गेट रेडियस। ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा रेडियस को और कंस्ट्रक्टर हो गया, ये हो गया। तो अच्छा, इसके अंदर में यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं यार, इनर क्लास। ठीक है, और ये हो गया इनर क्लास। और कार का भी एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं यार। ठीक है ना, और एक तो गेट मेथड बना लेते हैं यार। ठीक है, सोर्स कंस्ट्रक्टर और जनरेट कर देते हैं यार। ठीक है, और एक तो सोर्स में जाके गेटर सेटर में जाके ईयर लगा देते हैं, सिलेक्ट ऑल कर देते हैं और जनरेट कर देते हैं, तो गेट ईयर आ गया। ठीक है ना, देखो सेट नहीं आया, सेट क्यों नहीं आया आदित्य? सेट इसलिए नहीं आया क्योंकि ये फाइनल है भाई। ठीक है ना, फाइनल को क्या सेट करेंगे, सेट नहीं होगा, एरर पकड़ा देगा। ठीक है ना, ये बन गया अपना क्लास। तो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं, फिर मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अरे नहीं, पूरा, ये पूरा, हाँ अब ठीक है। तो अगर हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं ना टायर का, तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, देखो कार डॉट टायर, ठीक है, स्पेस डाल के टी। तो इस तरीके से ना हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक, समझ में आया? कार डॉट टायर स्पेस टी। सो द कंस्ट्रक्टर ऑफ द टायर क्लास इज डिक्लेयर्ड पब्लिक, मतलब ये देखो ये पब्लिक डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, टायर क्लास का। So this means you can create an object of tire class outside the car class. हम लोग कार क्लास के बाहर में बना सकते हैं। Since tire is a member of inner class of car class, so you must have an object of car class before you can create the object of tire class. तो टायर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले तुम्हारे पास कार क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आया? तब तुम उसका ऑब्जेक्ट जो है ना वो डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि द
constructor for the tire class is also declared public, ठीक है ना. This means you can create an object of the tire class outside. टायर का स्पेलिंग मैंने बहुत अच्छा लिखा है, TYRE होगा तो मैंने लिखा है TIRE, टायर. चलो कोई बात नहीं, समझ में आने से हुआ यार, ठीक है. दिस मीन्स यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द टायर क्लास outside the car class, since tire is a member inner class of the car class, you must have an object of the car class before you can create object of an car class, before you can create an object of the tire class. The new operator is used differently. The new operator is used differently to create an object of a member, creating object of inner class. ऐसे मतलब इसको क्रिएट करते हैं, इसका मेंबर को हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है. तो कैसे क्रिएट करेंगे इसका मेंबर को, तो हम लोग एक तो और क्लास बनाते हैं, ठीक है ना, टेस्ट कार, और इसमें हमको मेन फंक्शन चाहिए. फिनिश करते हैं और यहाँ पर हम लोग बनाते हैं. तो हमको बनाना पड़ेगा कार का ऑब्जेक्ट, कार cob इक्वल टू न्यू कार. यहाँ पे ईयर प्रोवाइड करना पड़ेगा, 2023 डाल देते हैं, 2023 ये डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है. तो ये कार का ऑब्जेक्ट बन गया. अब हमको कार का टायर का ऑब्जेक्ट बनाना है, कार डॉट, देखो ये टायर अवेलेबल है, टायर, तो टायर का बनाते हैं टी. अच्छा, GT बन गया, कोई दिक्कत नहीं, GT बनाते हैं इक्वल टू न्यू. तो इसका कैसे बनाएंगे, ये बोल रहा है भाई डबल रेडियस पास कर दो, तो रेडियस पास कर देते हैं कि मान लो 18 इंचेस का टायर है, ठीक है. क्या ये देखो ये कह रहा है भाई एरर है, क्या कह रहा है, एरर है. टायर कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय टाइप, ठीक है ना. क्रिएट अ रिकॉर्ड टायर, इंपोर्ट टायर कॉम इनहेरिटेंस डॉट कार, ठीक है ना, ये कह रहा है. तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको न्यू करके पहले हमको कार, इसका सिंटैक्स मेरे को याद नहीं है ठीक से, कार के अंदर में न्यू टायर करना पड़ता है,
ऐसा कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। ये तन खोल क्यों नहीं रहा। ये कह रहा था कि स्टैटिक नेस्टेड क्लास नेस्टेड ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू आउटर क्लास डॉट स्टैटिक नेस्टेड क्लास। आउटर ऑब्जेक्ट डॉट न्यू करना पड़ेगा, हाँ सही है। ये रहा आउटर ऑब्जेक्ट, मतलब कार डॉट न्यू लिखना पड़ेगा यहाँ पर। कार डॉट न्यू लिख के फिर टायर को याद करना पड़ेगा, ठीक है। कार का ऑब्जेक्ट सी ओ बी लिख के लिखना पड़ेगा। COB डॉट न्यू, मतलब इसका सिंटैक्स समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे करके कॉल कर सकते हैं। और फिर ना हम लोग GT डॉट, देखो इसका फंक्शन एक्सेस हो जा रहा है, गेट रेडियस, इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, डबल रेडियस इक्वल टू GT रेडियस, और फिर इसको प्रिंट कर देते हैं सिस आउट, और यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस ऑफ कार लगा के यहाँ पे लगा देते हैं रेडियस यहाँ पे रेडियस लगा देते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं प्रिंट होता है कि नहीं, ठीक है। तो रन कर लेते हैं इसको, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आई होप काम हो जाना चाहिए। देखो ये बता रहा है रेडियस ऑफ द कार इज 18, ठीक है ना। तो मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो इनर क्लास का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया आउटर क्लास में, और ये कॉपी तो कर लिया था, यहाँ पे ये वाला कॉपी करना था, ठीक है। Ctrl+A Ctrl+C, ये बैठ जाएगा यहाँ पर। हाँ आदित्य, समझ में आया क्या कैसे करना है। ये सिंटैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो सिंटैक्स है ना, ये सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक यार मैं मार्क करता हूँ, ये वाला जो सिंटैक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें आपको लिखना पड़ता है पहले आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, फिर रहता है ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू, ठीक है ना, आउटर क्लास ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा, आउटर क्लास डॉट न्यू, आउटर क्लास ऑब्जेक्ट डॉट न्यू, ठीक है ना। ये सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है ना, सिंटैक्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इनर क्लास। ये ऑब्जेक्ट जो है ना इनर क्लास वाला, ये आउटर क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर में बनेगा। समझ में आया आदित्य, कहाँ बनेगा, ये किसके अंदर बन रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना किसके अंदर बन रहा है, ये COB के अंदर बन रहा है। हाँ इसके अंदर में बन रहा है। ये जो GT है ना, GT भैया जो है इसके अंदर में रेडियस को रखे, GT भैया इसको डब्बा बड़ा बनाते हैं, GT का इसके अंदर में रेडियस है, उसको वो बनाया है, ठीक है। देख एक्चुअली में ऐसा बन रहा है, ठीक है। और GT हमको डायरेक्ट अवेलेबल है, GT जो है वो रेफरेंस जो है वो हमको डायरेक्ट अवेलेबल है, वो हमको मिल रहा है। बट ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये ऐसे ही बन रहा है, ठीक है। समझ में आया। एक्चुअली मैं इसको ना बाहर बना देता हूँ, ये बेटर रहेगा। GT इसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। या इसको ना हम लोग ऐसे बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये COBJ ये इसको एक्सेस कर रहा है। पर GT जो है ना, तो आदित्य आई होप समझ में आ गया होगा। देखो आदित्य समझ में आया ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब हम लोग बना सकते हैं यार। ये क्या हो गया, ये मेंबर इनर क्लास है,
ठीक है ना। तो ऐसे बहुत बारी क्या होता है कि हम लोग के अंदर में जैसे कार हम लोग बना रहे हैं तो उसका जो इनर पार्ट है वो सब हम लोग अंदर में ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन जो है ना वो काफ़ी इजी और कॉम्पैक्ट हो जाता है। दूसरा वाला लेते हैं, लोकल इनर क्लास। सो लोकल इनर क्लास, लोकल इनर क्लास is declared inside a block, inside a block। ये कोई ब्लॉक के अंदर में डिफाइन होता है, इनसाइड अ ब्लॉक। its scope its scope is limited, its scope is limited to the block, okay, in which it is declared, in which it is declared, since its scope is always limited, is declared inside a block, its scope is limited to the block in which it is declared, since its scope is always limited to its enclosing block, its declaration cannot use any access modifier, any access modifiers such as public, private or protected. Typically a local inner class, is defined inside a method, however it can also be defined inside static initializers, non-static initializers and constructors, and constructors and non-static initializers भी, static initializers मतलब ये जो लोकल इनर क्लास है ना, दिस कैन बी डिफाइंड इनसाइड एनी टाइप ऑफ मेथड। स्टैटिक मेथड के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, नॉन स्टैटिक के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, और कंस्ट्रक्टर के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना, समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि यू वुड यूज a local inner class when you need to use you would use a local inner class when you need to use the class only inside a block, ठीक है, ओनली इनसाइड अ ब्लॉक। तो एक एग्जांपल दिखाते हैं, देख लो, ठीक, क्लिप्स में चलते हैं, एक और क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम रख देते हैं, क्या नाम रखें क्लास का? क्लास का नाम रख देते हैं टाइटल लिस्ट, टाइटल लिस्ट, ठीक है, और इसको फिनिश कर देते हैं। तो इसके अंदर में
वो डिफाइन करते हैं पब्लिक एरे लिस्ट बनाते हैं, एरे लिस्ट, ARRAY, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट स्ट्रिंग बना देते हैं, स्ट्रिंग कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं TITLE, टाइटल लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये बना दिया। और एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक void add title, string title, और क्या करना है, इसके अंदर में फीड कर देते हैं टाइटल लिस्ट डॉट ऐड टाइटल। बस हो गया। और एक और बना लेते हैं फंक्शन पब्लिक वॉइड, उसका नाम लिख देते हैं रिमूव टाइटल, और जो भी टाइटल को रिमूव करना है उसको पास कर देते हैं स्ट्रिंग टाइटल रिमूव टाइटल, और टाइटल लिस्ट डॉट रिमूव करके फंक्शन है ही हमारे पास, तो यूज कर लेंगे टाइटल लिस्ट डॉट रिमूव, इसमें डाल देते हैं टाइटल। चलो भाई पालो, रिमूव हो गया। अब एक और फंक्शन बनाते हैं पब्लिक आइटरेटर, आइटरेटर, सब स्ट्रिंग है तो ये भी स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग। ठीक है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं टाइटल, TITLE, टाइटल ITERATOR, टाइटल आइटरेटर। ठीक, ये बनाए हम लोग। फिर इसके अंदर में हम लोग एक क्लास बनाते हैं भाई, क्लास TITLE, टाइटल आइटरेटर। ठीक है, टाइटल आइटरेटर इम्प्लीमेंट्स, क्या इम्प्लीमेंट करेगा, आइटरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, आइटरेटर, ITERATOR, आइटरेटर। अच्छा, ये आ गया। स्ट्रिंग डाल देता हूँ, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग डाल दिया हम लोगों ने, और आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्या करना पड़ेगा, तो ऐड एन अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, तो ऐड कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, तो हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर ऑफ काउंट इक्वल टू 0, ये डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और हैज नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसके अंदर में दो मेथड है, हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट। ठीक है ना, तो हैज नेक्स्ट में क्या करेंगे, हैज नेक्स्ट में हम लोग लिख देंगे कि काउंटर या काउंट इज लेस देन टाइटल लिस्ट, TITLE, टाइटल लिस्ट डॉट, इसमें एक फंक्शन होता है साइज, वो रिटर्न करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। ठीक है ना, तो वो आ जाएगा। अच्छा, वो आ गया। फिर नेक्स्ट वाला फंक्शन में क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला फंक्शन में हम लोग रिटर्न कर देते हैं टाइटल लिस्ट, TITLE, टाइटल लिस्ट डॉट गेट काउंट प्लस प्लस कर देते हैं, काउंट जो मिल जाएगा उसको रिटर्न कर दो और काउंट को आगे बढ़ा दो, ये करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका लोकल इनर क्लास यहाँ पर खत्म। ठीक है, समझ में आया।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे टाइटल आइटरेटर का, टाइटल TITLE टाइटल आइटरेटर, ठीक है, टाइटल आइटरेटर, टाइटल आइटरेटर ITERATOR, टाइटल आइटरेटर, ये ऑब्जेक्ट बना लिया हम लोगों ने, कुछ भी नाम रख सकते हैं, बस मैंने थोड़ा मीनिंगफुल रखा है, इक्वल टू न्यू टाइटल आइटरेटर, ये बना लिया, ऑब्जेक्ट बन गया। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, इसको इसी को रिटर्न मार देंगे, रिटर्न टाइटल आइटरेटर, आस्ते टाइटल आइटरेटर, समझ में आया? तो ये हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। तो इसका मेन क्लास बनाते हैं, टाइटल आइटरेटर का टेस्ट क्लास बनाते हैं, टेस्ट टाइटल आइटरेटर। आदित्य समझ में आया सारा इम्प्लीमेंटेशन कैसे बनाया? अभी मेरे को इनर क्लास पढ़ा के मजा आ रहा है। तुम लोगों को 11-12 में भी हम इनर क्लास पढ़ाने का कोशिश किया था, लेकिन मेरे को मजा नहीं आया था क्योंकि मैंने कलेक्शंस नहीं पढ़ाया हुआ था। ठीक है, आज मजा आ रहा है। इसका नाम रख देंगे टेस्ट टाइटल आइटरेटर, ITERATOR आइटरेटर, और यहाँ पे ये लगा देंगे मेन, और यहाँ पे फिनिश लगा देते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लोग बना लेते हैं टाइटल लिस्ट, टाइटल टाइटल लिस्ट TL इज इक्वल टू न्यू टाइटल लिस्ट, ये बन गया। फिर हम लोग टाइटल ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, T1 नहीं TL डॉट ऐड टाइटल, ठीक है, ऐड टाइटल, इसके अंदर लिख देते हैं जावा एक्सेप्शंस, ठीक है, ये टाइटल हो गया। TL डॉट ऐड टाइटल, इसमें डाल देते हैं जावा। अच्छा, एक और टॉपिक है बहुत अच्छा सा, जावा एनोटेशन, तो कभी ऐसे टाइम कम रहेगा तो पढ़ाऊंगा। एनोटेशन, ये जानता है क्या जावा एनोटेशंस, ये जो @ ओवरराइड आ गया था ना, इसके बारे में, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी, जावा एनोटेशंस। और TL डॉट एक और ऐड कर लेते हैं यार, बस यही लास्ट है, एक और ऐड कर लेते हैं जावा इनर क्लासेस, तो ये बन गया। और क्या करना है हमको, आइटरेटर से आइटरेट करना है, ठीक है ना, गेट द आइटरेटर, आइटरेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इसका काम करता है, स्क्रॉल बार का काम करता है, ठीक है ना। तो लगाएंगे आइटरेटर और इसमें डालेंगे स्ट्रिंग, इसका नाम रख देंगे आइटर, ITER, आइटर इक्वल टू, ठीक है ना। तो हम लोग किसको कॉल करेंगे, TL डॉट, ठीक है, टाइटल आइटरेटर को कॉल करेंगे, टाइटल आइटरेटर, ठीक है, तो वो हमको आइटरेटर दे देगा इसका, ठीक है। अब देखो खेल का मजा आ जाएगा, ठीक है ना, प्रिंट ऑल द टाइटल्स, प्रिंट ऑल द TLES टाइटल्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे वाइल आइटर डॉट, फंक्शन का नाम क्या है, हैज नेक्स्ट, ठीक है, ये लगाएंगे। और हम लोग प्रिंट कर देंगे सिस्टम सिस आउट, और आइटर डॉट नेक्स्ट, ये लगा देंगे, ठीक है। तो ये लगा दिया, हम लोगों का काम हो गया। इसको रन करेंगे सेव करके, ये एरर दे रहा है भाई, क्यों भाई दे रहा है, दिस मेथड ऐड टाइटल स्ट्रिंग एस इज अनडिफाइंड फॉर द टाइटल लिस्ट, ये एरर दे रहा था, लेकिन ठीक है यार, अब नहीं देना चाहिए। 33 यार, मैंने गलत कर दिया था, दिस इज माई बैड, मैंने फंक्शन लिख दिया था यार, वेरिएबल रिटर्न करना था, सॉरी मेरा गलती है। रन एज, वो क्या हो गया ना, रिकर्शन हो गया था, यहाँ पे मैंने क्या किया ना, ब्रैकेट लगा दिया था गलती से, वो रिकर्शन हो गया, वो इसी में घूमे जा रहा था, इनफाइनेटली घूम रहा था। तो देखो ये आ गया सारा, जावा एक्सेप्शन, जावा एनोटेशंस एंड जावा इनर क्लासेस,
ठीक है, तो ये अपन लगा देते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में, और लगाना पड़ेगा मेन फंक्शन वाला। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है ना, इसमें एक दो एग्जाम्पल और भी मेरे को दिखाना है, तो आज ना यहीं तक रखते हैं आदित्य क्लास। तो ये PDF मैं तुमको दे देता हूँ थोड़ी देर में, और तुमने मेरे को बोला था वो लगा देने के लिए, तो वो मैं लगा के भेज देता हूँ आदित्य।